झारखंड सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि आप अपने आप को, हेमंत जी बोलते हैं कि हम आदिवासी समाज के हैं, हम जनजाति समाज के लोगों की जो परंपराएं हैं, सांस्कृतिक है, उसको हम जानते हैं, तो आप किस आधार पर हमारे जनजाति समाज के लोग जो शिकार खेलने गए थे उस पर आपने गोली चलवाया? प्रारंभ से ही, जब से ये सरकार सत्ता में आई है तब से जगह जगह पर गोलीकांड हो रहे हैं। निर्दोष निरपराध लोगों पर पुलिस प्रशासन की गोली चल रही है। लातेहार जिला के गारू प्रखंड अंतर्गत ग्राम पीरी में झारखंड जगुआर के जवानों द्वारा फौजी मुठभेड़ में जनजाति समुदाय के एक ग्रामीण सदस्य की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसी संबंध में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल मोर्चा के अध्यक्ष शिवशंकर उरांव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार से मांग रखी कि मृतक की पत्नी को सरकार की तरफ से 20 लाख मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए, साथ ही दोषियों पर उचित कार्रवाई की जाए। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा झारखंड प्रदेश की एक उच्च स्तरीय टीम गठित हुई थी, जो 12 तारीख को लातेहार जिला के गारू प्रखंड के पीरी गनईखाड़ गांव में एक निर्दोष ग्रामीण की पुलिस के द्वारा निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी गई। उसकी जांच के लिए हम सभी लोग, हमारा टीम वहां गया हुआ था। इस टीम के साथ में घटनास्थल पर गए हुए थे और हम लोगों ने वहां पर पीड़ित परिवार से और जो लोग वहाँ उस दिन मौजूद थे उन सबसे हम लोगों ने मिलकर के बात किया। और जो घटना सामने आई उसमें यही है कि 13 तारीख को सरहुल होने वाला था। 12 तारीख को एक दिन पहले, सरहुल के एक दिन पहले आदिवासी जनजाति क्षेत्रों में सरहुल पर्व के पहले गांव के लोग जंगल जाते हैं शिकार खेलने के लिए, या फिर नदी नालों में केकड़ा पकड़ने या मछली पकड़ने ये जाते हैं। ये जनजातियों की परंपरा है और वहाँ हमारे खरवार समुदाय के जनजाति लोग रहते हैं। उन्हीं में से ब्रह्मदेव सिंह, गिनेनाथ सिंह, रघुनाथ सिंह, सुकुलदेव सिंह, राजेश्वर सिंह और गोविंदर, वो लोग जंगल की तरफ शिकार खेलने के लिए अपने घर से निकले थे। और जैसे ही घर से लगभग 100 गज की दूरी पर, वो अपने घर से 100 गज की दूरी पर ही सामने गए होंगे कि नाला वहाँ है, घर के सामने में एक नाला है। नाला के उस पार जगुआर के लोग, पुलिस के लोग जंगलों में छुपे हुए होंगे या फिर सर्च के लिए गए होंगे। इन लोगों को देख करके उन लोगों ने अंधाधुंध गोली चलाना प्रारंभ कर दिया, जैसा हम लोगों को वहाँ बताया गया। और जब गोली चलाने लगे तो लोग चिल्ला करके कहने लगे कि हम लोग ग्रामीण हैं, हम लोग शिकार खेलने जा रहे हैं, हम लोग ग्रामीण हैं, हम लोग कोई उग्रवादी नहीं हैं। लेकिन फिर भी गोली चलती रही। उसी समय एक व्यक्ति का, जिसका नाम गिनेनाथ सिंह, उसके हाथ में गोली लगी और तो वो फिर भागने लगा। गोली चल ही रही है और साथ में जो सामने खड़ा था वो मृतक ब्रह्मदेव सिंह, तो ब्रह्मदेव सिंह को कमर में गोली लगी, वह गिर गया। गिरने के बाद में भी ब्रह्मदेव सिंह अपना कपड़ा उतार करके हाथ उठा करके चिल्लाता रहा, लेकिन पुलिस गोली चलाना बंद नहीं की और पुनः उस पर गोली चली तो वह ज़मीन पर गिर गया। और ज़मीन पर गिर गया, जब तक गोली चल रही और बाकी लोग जो थे पीछे वो इधर उधर भागने लगे। और जो व्यक्ति सबसे आगे था, राजेश्वर सिंह, वह दौड़ करके एक पेड़ की ओट में छुप गया, तो इसलिए उसको गोली नहीं लगी। और जैसे ही पुलिस आने लगी तो लोग भागने लगे और 100 गज की दूरी पर घर था, घर में जाकर के अंदर घुस गए लोग। और ये गोली चलती सुन करके गांव की महिलाएं भी, घर की महिलाएं भी निकल करके चिल्लाने लगे। उसकी माँ, ब्रह्मदेव की माँ वहीं पर थी घर के पास, उन्होंने भी चिल्लाया कि नहीं गोली मत चलाओ, गोली मत चलाओ। लेकिन पुलिस वाले माने नहीं, चलाते रहे। और जब वो पहुँचे लाश के पास, शव के पास, या वो जो व्यक्ति ब्रह्मदेव वहाँ गिरा पड़ा था वहाँ पहुँचे, तो पुलिस भी उधर से पहुँचे और महिलाएं भी पहुँचे और कुछ गांव वाले भी पहुँचे।
तब तक गांव वालों को उन्होंने धमकाया कि तुम लोग भाग जाओ और नहीं तो आप लोगों को भी हम लोग गोली मार देंगे। तब वो डर करके वो लोग पीछे हटे और घर आकर के दुबक गए। इस बीच में पुलिस वालों ने जो ब्रह्मदेव व्यक्ति जो घायल था उसको उठा करके नाला के उस पार जंगलों में ले गए। वो तो नंगा बदन था, ले गए और मृतक की पत्नी का कहना है, उसकी माँ का कहना है कि जंगल में ले गए और हम लोग तो इधर घर वापस आ गए। डर से जब हम लोगों को गोली बंदूक तान दी गई तो हम लोग भी डर गए और बाकी जो लड़के थे वो लोग भी भाग करके घर ही में छुप गए। और ये लोग लौट करके आए तब उन्होंने 3 गोलियां चलते हुए सुना और बाद में पता चला कि उसकी कनपट्टी में गोली लगी। 3 गोलियां लगी और उसको मार दिया गया, मतलब जानबूझ करके मार दिया गया। उसके बाद फिर लोग आए और उसका जिस घर में ये लोग घुसे हुए थे उसको घेर करके सबको निकाला। आधार कार्ड जब इन लोगों ने, घर वालों ने दिखाया, लड़कों ने दिखाया, उस घर के रहने वाले लड़के ने, तब उसको फिर पकड़ करके सबको 5 लोगों को लेकर के वो फिर जंगल की तरफ कपड़ा उतरवा के उसको दिन भर बैठाए रहे, पूछताछ करते रहे। पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, गाँव वाले जो बता रहे हैं कि कुछ पता नहीं चला। हम लोगों ने भुक्तभोगी पीड़ितों के जो साथ में थे उनसे पूछा कि आप लोगों को लेकर के क्या किया, सिर्फ बैठाए रहे। और ब्रह्मदेव की हालत हो उसको तो मर चुका था, उसको और गोलियां लग चुकी थी, लेकिन उसके साथ में जो था उसने कहा कि पहले जांघ में लगी थी गोली, फिर कमर में लगी तो वो गिरा था, लेकिन बाद में उसकी कनपट्टी में गोली लगा हुआ उन्होंने पाया। ये उनका कहना है। हम लोगों का कहना, इस पूरी टीम का कहना, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी साथ में थे, उनका कहना है कि उस क्षेत्र में जो लोग भी, पुलिस प्रशासन जो भी कार्य करती है ठीक करती है, परंतु उस क्षेत्र के लोगों की परंपरा, रीति रिवाज और उनके तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि वो शिकार खेलने जा रहे थे, उन पर सीधे ताबड़तोड़ गोली चलाना निश्चित तौर पर यह उचित नहीं था और उन्होंने जानबूझ करके उनकी हत्या की, यह भी उचित नहीं है। और यह इस प्रकार का कांड हमारे झारखंड में कई जगहों पे सुनने में भी आया है और आप सभी भी जानते हैं, आप ही लोग रिपोर्ट करते हैं कि निर्दोष ग्रामीणों को नक्सली बताया जाता है, पुलिस गोली चलाती है, मार देती है, उसके बाद अपने आप को छुपाने के लिए उनको नक्सल साबित करने का प्रयास करती है। इसलिए हमारा स्पष्ट कहना है कि इस प्रकार की घटना दोबारा न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन सरकार को चिंता करनी चाहिए। और जनजाति लोग ही जंगलों के बीच में रहते हैं और आज जनजाति समुदाय को पुलिस प्रशासन के द्वारा नक्सलाइट के रूप में प्रमाणित करने का या उसको घोषित करने का या उसको साबित करने का हमेशा प्रयास होता है, जिसका अनुसूचित जनजाति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी पुरजोर और एकदम सख्त विरोध करती है। घटना स्थल पर जाकर के हम लोगों ने देखा तो हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए कि इस प्रकार जंगलों के बीच में जनजातियों को पुलिस के द्वारा सीधे, एक तरह से कहेंगे तो मानव के अधिकार का हनन है, सीधे गोली मार देना और जानबूझ करके उनको नक्सल घोषित करना, यह निश्चित तौर पर सोची समझी जनजातियों के खिलाफ षड्यंत्र दिखाई देता है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। इस बात को लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि इस बात को वो केंद्रीय गृह मंत्रालय को विषय को पहुंचाएंगे और हम सब ने तय किया, अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने तय किया है कि इस विषय को हम लोग अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को भी हम लोग लिख करके देंगे और इस घटना की विस्तृत जानकारी हमारे कमीशन प्राप्त करे और जो दोषी पुलिस पदाधिकारी जो भी होंगे, जिसकी भी चूक हुई है, उन पर कड़ी कार्रवाई हो, ताकि इस प्रकार की घटना दोबारा रिपीट ना हो, दोबारा ऐसी घटनाएं न घटें। साथ ही साथ मानवाधिकार आयोग को भी हम लोग लिखने जा रहे हैं कि इसकी जांच बिल्कुल साफ तौर पर, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से, बिल्कुल गहराई से जांच हो। 2 साल पहले शादी हुई है, 1 साल का एक छोटा बच्चा है और वो इंटर तक पढ़ी हुई है। हम आग्रह करेंगे सरकार से और हमारी मांग है कि उनको, मृतक परिवार को कम से कम 20 लाख रुपया का मुआवजा मिले और वो जो उनकी मृतक की पत्नी है, मृतक ग्रामीण की पत्नी है, बेवा है, वो इंटर पास है, उसको कोई ना कोई सरकारी नौकरी सरकार दे,
ताकि वो अपने आने वाले जीवन का भरण पोषण कर सके, अपने बच्चे का भरण पोषण कर सके, अपने परिवार का भी भरण पोषण कर सके। यही हम सबकी मांग है। और इसके लिए यदि सरकार इस पर कोई कदम नहीं उठाती है तो हम चरणबद्ध तरीके से हम आंदोलन करेंगे, ताकि भविष्य में जनजाति समाज को नक्सलाइट साबित करने का जो प्रयास और षड्यंत्र चल रहा है उसका पर्दाफाश हो सके, और हमारे गांव, जंगल, पहाड़ों के बीच में रहने वाले जनजाति समाज के लोगों का जो सुखमय जीवन है उसको पुलिस प्रशासन के द्वारा कहानी गढ़ करके उसको दुखमय बनाने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसका पर्दाफाश हो, दुनिया जाने। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं।